हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद करता हूं कि आप एकदम बेहतरीन होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो 12th प्लस जेईई मैथमेटिक्स में आज डिफरेंशियबिलिटी में हम लोग लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक है डिफरेंशियबिलिटी ओवर एन इंटरवल। ठीक है, सो ये थर्ड लेक्चर है। सोफा 2 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। पहले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है कि डिफरेंशियबिलिटी को कैसे हम लोग ग्राफिकली जज कर सकते हैं, जस्ट लुकिंग एट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, है ना। ग्राफिकली अगर कोई फंक्शन का ग्राफ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस एंड स्मूथ है तो हम लोग वहां पे डिफरेंशियबल बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने जो सेकंड लेक्चर पढ़ा उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि भाई डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट कैसे चेक करते हैं यूजिंग डेरिवेटिव टेस्ट। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के हमने देखा कि जब इक्वल, है ना, जब फाइनाइट एंड इक्वल थे तब हमने फंक्शन को डिफरेंशियबल कहा। उसकी एक शॉर्टकट टेक्निक भी हमने आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से भी सिखाई थी। ठीक है, अब तीसरा जो लेक्चर है इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ये आ गया है कि अब हम लोग किसी पॉइंट पे नहीं, एंटायर इंटरवल के अंदर जो है डिफरेंशियबिलिटी को स्टडी करेंगे। हालांकि आज के लेक्चर के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम लोग ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट, बट कहीं कहीं पे हम लोग किसी पॉइंट पे जो है डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट भी लगाएंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग किसी एक पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी ना कंसीडर करके पूरे इंटरवल में अब हम लोग डिफरेंशियबिलिटी कंसीडर करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले तो ज्ञान हो जाए कि भैया क्या ज्ञान इस्तेमाल, छोटा सा लेक्चर है ये, है ना। मुझे लगता है कि अगर हम लोग तरीके से पढ़ेंगे तो हार्डली 30-40 मिनट्स, मैक्सिमम 45 मिनट्स के अंदर ये लेक्चर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है ना। सो होता कुछ नहीं है, एक मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि मैं डिफरेंशियबिलिटी को 2 लेक्चर्स के अंदर भी सम अप कर सकता था, बट मैं छोटे छोटे पार्ट्स इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपके एंड पे कन्वीनियंस रहे, है ना। एंड पहले बोल रहा हूँ, थोड़ा सॉरी यार, अभी पिछले 1 वीक ना तबीयत थोड़ी मेरी कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई, जिस वजह से कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो पाई। ठीक है, सो बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो भी हमारा जो है सिलेबस में थोड़ा सा डिले चल रहा है उसको स्ट्रेटेजिकली मैं कैसे भी करके ख़त्म करूं। ठीक है, सो जैसे कि मैंने आपको बताया भी था शायद प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि मैंने यही प्लान किया है कि जो 11वीं के चैप्टर्स, जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, उनको हम लोग एक डिटेल्ड वन शॉट में, है ना, 11वीं के जो चैप्टर्स हैं उनको डिटेल्ड वन शॉट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और जो 12th के चैप्टर्स हैं उनके हम लोग डिटेल्ड लेक्चर्स पढ़ेंगे, वो आपको 12th में भी काम देंगे, है ना, आपके बोर्ड एग्जाम्स में, और खासकर फिर जेई मेंस और एडवांस में तो काम देंगे। और वैसे भी जेई मेंस एडवांस में जो है 12th का जो सब्जेक्ट है वो उसका प्रोपोर्शन ज़्यादा भी है। ठीक है, तो वैसे भी आपको बेनिफिट करेगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो डिफरेंशियबिलिटी ओवर एन इंटरवल की बात करते हैं। सबसे पहली बात क्या करेंगे भैया, देखिए जब भी हम लोग किसी इंटरवल की बात कर रहे हैं ना, देखिए 2 बातें होती है ना, डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी ओवर एन इंटरवल, है ना, एन इंटरवल, ठीक है, ओवर एन इंटरवल। अब देखिए जब भी हम लोग इंटरवल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में 2 बातें हैं कि या तो हम लोग ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं या फिर हम लोग क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हैं। ओपन और क्लोज में, है ना, फर्क सिर्फ एंड पॉइंट्स का है ना। क्लोज इंटरवल के अंदर एंड पॉइंट्स भी इंक्लूडेड है। अब देखिएगा बच्चों, अगर हम लोग इसको देखो, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं भैया, ठीक है, तो कहता है कि भैया अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल, है ना, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी इफ, अगर क्या हो जाए, इफ इट इज डिफरेंशिएबल एट ऑल द पॉइंट्स, डिफरेंशिएबल एट all the points, all the value of x, all the value of x या all the points x belongs to AB, यानी कि AB इंटरवल के अंदर x, AB ओपन इंटरवल के अंदर x की जितने भी वैल्यूज हैं, राइट, उन सभी के ऊपर अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है देन वी विल से दैट कि भैया फंक्शन इज बेसिकली डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल AB। ठीक है, फिर से बोलो क्या भैया, सिंपल है कि अगर ओपन इंटरवल ए बी के अंदर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब क्या है कि ए बी के अंदर जितने तमाम वैल्यूज ऑफ एक्स हैं उन सब पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, राइट है। अच्छा, अब अगर हम लोग क्लोज इंटरवल की बात करते हैं तो कहता है कि फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ओवर, है ना,
इफ डिफरेंशिएबल ओवर क्लोज इंटरवल ए बी इफ अब दो कंडीशन है क्या कि भैया अगर क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हैं और वहां पे डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम लोग दो बातें करते हैं क्या, एक तो ओपन इंटरवल के अंदर डिफरेंशियबिलिटी और एक एंड पॉइंट्स पे डिफरेंशियबिलिटी, राइट है क्या। तो हम लोग क्या कहेंगे कि फंक्शन इज डिफरेंशियबल ओवर क्लोज इंटरवल ए बी इफ एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, राइट। एंड दूसरी कंडीशन इज व्हाट बच्चों कि राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू ए शुड बी फाइनाइट एंड एग्जिस्ट, है ना, शुड बी फाइनाइट एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू बी, मतलब ये इक्वल नहीं होने चाहिए, ये अलग अलग पॉइंट पे बेसिकली डेरिवेटिव है। सो बेसिकली मैं कह रहा हूं कि भैया आर एफ डैश ए शुड एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कब करेगा जब ये फाइनाइट होगा, ठीक है ना। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू बी शुड बी फाइनाइट, राइट, शुड बी डिफाइंड। सो बेसिकली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू बी शुड एग्जिस्ट। सो कहने का मतलब क्या होता है भैया, वो कह रहे कि ओपन इंटरवल में डिफरेंशियबिलिटी कब बोली जाएगी कि फंक्शन ओपन इंटरवल में डिफरेंशियबल है अगर उस ओपन इंटरवल के अंदर सभी तमाम पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशियबल है। क्लोज इंटरवल की अगर हम बात करते हैं तो क्लोज इंटरवल में हम लोग कहते हैं कि भैया ओपन इंटरवल में तो हर पॉइंट पे डिफरेंशियबल होना ही होना चाहिए। इसके अलावा एंड पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें तो ए के राइट हैंड डेरिवेटिव और बी पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट और एग्जिस्ट होने चाहिए ना। मतलब अगर देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव बेसिकली क्या होता है, अगर हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए की बात करते हैं सो इट मींस सिंपल लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इट इज एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। अब मान के चलो ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी, ये वाला लिमिट फाइनाइट वैल्यू दिया ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि फंक्शन एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं कहलाएगा, राइट है क्या, नहीं कहलाएगा, ठीक है। ठीक है भैया मेरी बात समझ रहे हो। देखो अगर एक बात सुनो, मान लो राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है ना, तो इसका मतलब अच्छा x इक्वल टू ए पे लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर इज अ कर्व लाइक दिस एंड नाउ एट द एंड पॉइंट द डिफरेंशिएशन at this particular point, यानी derivative at this particular point is giving us positive infinity. Now positive infinity is not a finite number, यानी कि differentiable derivative is not finite, है ना, derivative is not defined there, ठीक है ना। The slope of the tangent is infinite, यानी कि slope of tangent is not defined there, so derivative is not defined there, तो यानी कि a पे function differentiable नहीं कहलाएगा। ऐसी b पॉइंट पे अगर ऐसा ही हो जाता है, लेट्स से इंफिनिटी आ जाता है, ठीक है, यहां पे भी, ठीक है, टेंजेंट का स्लोप, देन अगेन हम लोग कहेंगे कि बी पॉइंट पे भी क्या है, डेरिवेटिव इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, डेरिवेटिव इज नॉट डिफाइंड। सो बेसिकली बच्चों व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर क्लोज इंटरवल के अंदर हम लोग डिफरेंशियबिलिटी कंसीडर कर रहे हैं तो ओपन इंटरवल में सभी पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशियबल होना चाहिए, और एंड पॉइंट्स पे ए पे राइट हैंड डेरिवेटिव और बी पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी फाइनाइट, है ना, शुड बी फाइनाइट। अगर वो फाइनाइट होंगे तभी हम लोग उनको कहेंगे कि हाँ भाई वहां पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शन डिफरेंशियबल है, ठीक है। ओके बच्चों, बहुत ही बेहतरीन बात है। इतना ज्ञान हो गया, उसके बाद अब सीधा क्वेश्चंस पे अपना ज्ञान अप्लाई करना है, ठीक है। आइए जरा फटाफट से इसको नोट करेंगे बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। ओके अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, पहला क्वेश्चन है, देखिए टोटल 6 क्वेश्चंस हैं आज में, है ना, और 1 2 3 क्वेश्चंस जो हैं वो वैसे ही होंगे अपना बेसिक क्वेश्चंस, बाकी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। सो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, वी हैव टू फाइंड आउट सभी तमाम पॉइंट्स जहां पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हुए। अब देखिए एक बात ध्यान से समझिएगा, ये फंक्शन बेसिकली, है ना, अच्छा किसी को अगर आइडिया है वो सॉल्व कर सकता है तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व किया करो भाई, ठीक है ना। हाँ, सो अगर आप बहुत ध्यान से देखें ये फंक्शन ये मॉडुलस पे डिपेंड है ना, सो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो 2 इंटू x, और x की वैल्यू लेस देन 0 करेंगे तो 2 इंटू x इंटू माइनस एक्स, ठीक है,
minus x. So basically the function we will get will come out as it is 2x square for x greater than equal to 0 and x less than 0 के लिए it is minus 2x square. अब बच्चों बहुत ध्यान से देखना, हमें क्या चेक करना भैया कि फंक्शन कहां पे डिफरेंशिएबल है. ठीक है, अच्छा 0 और 0 के राइट पे फंक्शन की डेफिनेशन 2x स्क्वायर है, 0 के लेफ्ट पे माइनस 2x स्क्वायर है. अच्छा मैं डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा हूं. मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल फंक्शंस जो हैं वो हर जगह डिफरेंशिएबल होते हैं. ठीक है, तो यानी कि फॉर x ग्रेटर देन 0 फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फॉर x लेस देन 0 इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी कहां चेक करनी है? एट x इक्वल टू 0 पे. शॉर्टकट लगा दें, है ना, अपने को तो पता ही है क्या भैया कि भैया अगर हम लोग x इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना चाहें तो एल एफ डैश एक्स विल कम आउट एज माइनस का 4x, और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना चाहे तो आर एफ डैश एक्स विल कम आउट एज 4x. एंड अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू वी वांट टू फाइंड आउट 0, ठीक है, तो इट विल बी 0, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू इफ वी वांट टू फाइंड आउट एट 0 इट विल बी 0, सो इट विल बी 0. राइट, लेफ्ट हैंड यानी कि 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया, यानी कि 0 के लेफ्ट में भी 0 के राइट में भी एंड 0 पे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया. तो यानी कि वी कैन से कि इन एंटायर नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी यानी कि ऑल रियल नंबर्स पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो गया. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है ना. तो यानी कि ये जो क्वेश्चन है राइट, इनमें हम लोगों ने सच ग्राफिकली चेक नहीं किया है या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करके नहीं कर दिया है, हम लोग एंटायर इंटरवल के अंदर चेक कर रहे हैं. क्लियर है क्या? जल्दी से बता दो प्लीज, है ना. देख रहे हो ब्यूटी, ब्यूटी देख रहे हो ब्यूटी क्वेश्चन की. चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. जेईई मेंस 2021 में ये सवाल पूछा गया है. ठीक है, if the function is given as this, है ना, this is the domain, then the values of a and b are respectively. Okay, ये क्वेश्चन भाई कुछ गड़बड़ है. If the function is then the value of a and b respectively, है ना, कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना. मुझे क्वेश्चन देखना पड़ेगा exactly क्या है. ठीक है, अच्छा इसके अंदर एक लाइन गायब हो गई. लाइन क्या गायब हो गई, है ना, और ये जेईई मेंस 2021 में आया हुआ ना. ओके, सो इस जगह पे एक लाइन लिखी हुई है कि इफ दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल, ठीक है, एट एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन. ओ हो बहुत पावरफुल वर्ड बोल दिया. एट एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन, एट एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन. ठीक है, एट एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन. सो हमको क्या कहा भैया कि ये जो फंक्शन है भैया, ये वाले जो चचा हैं वो डिफरेंशिएबल है एट एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन पे. यानी कि इसका जो डोमेन है साफ साफ यहां पे अगर इस फंक्शन को डिफाइन करने लगे, इस फंक्शन को डिफाइन करने लगे भैया, चेक कर लो, तो इट मींस मॉड्यूलस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1. इस पे तो फंक्शन हमारा ऐसा रहेगा. ठीक है, एंड मॉडुलस x लेस देन 1 का मतलब x ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1 पे फंक्शन हमारा ऐसा रहेगा. अच्छा, मॉडुलस पे भी प्रभाव डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा. ठीक है, सो मॉडुलस पे क्या प्रभाव आएगा भाई? अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो x पॉजिटिव है, तो इसका मतलब मॉडुलस x विल बी x ओनली, राइट. अगर x लेस देन इक्वल टू -1 है तो मॉडुलस x विल बी -x, है ना, क्योंकि x नेगेटिव हो गया ना. अच्छा, डोमेन तो साफ साफ समझ में आ रही है कि एंटायर रियल नंबर पे ये फंक्शन डिफाइंड है. तो यानी कि ये हर जगह उन्होंने पहले दिया है कि भाई फंक्शन इज एंटायरली डिफरेंशिएबल एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द डोमेन. ठीक है, हमको तो a और b का वैल्यू निकालना है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अब देखो बच्चों बहुत ध्यान से हम लोग थोड़ा सा अपना ज्ञान लगाएंगे. ठीक है, क्या -1 के -1 और -1 के लेफ्ट पे, है ना, द फंक्शन का डेफिनेशन इज -1 अपॉन x. -1 के राइट पे और 1 के लेफ्ट पे द फंक्शन डेफिनेशन इज x स्क्वायर प्लस b, और 1 के राइट पे 1 अपॉन x है फंक्शन का डेफिनेशन. सो अब उसने कहा डिफरेंशिएबल एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द डोमेन, तो यानी कि इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल मान ले भैया. अच्छा, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी है, यानी कि एक रिलेशन कंटिन्यूअस से आ जाएगा और एक रिलेशन डिफरेंशिएबिलिटी से आएगा. a और b दोनों की वैल्यू आ जाएंगी. चलो तो पहले कंटिन्यूटी वाला लगा दें लॉजिक. कंटिन्यूटी में मैंने आपको क्या सिखाया?
सिंपल लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है एट एक्स इक्वल टू -1, तो एक्स की जगह -1 रख दो। सो लेफ्ट हैंड लिमिट विल कम आउट एज, लेफ्ट हैंड लिमिट है ना भाई, बहुत ध्यान से देखिएगा, f -1 नेगेटिव कितना आ जाएगा, इट इज -1 अपॉन -1, इट इज 1, ठीक है। और f -1 पॉजिटिव यानी कि राइट हैंड लिमिट, सो इट विल कम आउट एज a प्लस बी। तो यानी कि एक रिलेशन तो अपने पास क्या आ गया भैया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बिकॉज फंक्शन -1 पे डिफरेंशिएबल होने की वजह से कंटिन्यूअस भी होगा। सो a प्लस बी का एक रिलेशन तो अपने पास 1 आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा हो गया, ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या भी कर सकते हैं, हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी का भी बात कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू -1, सो इट विल बी 1 अपॉन एक्स का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यानी कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव एट, है ना, x इक्वल टू -1, तो यानी कि इट इज 2ax, है ना, प्लस b का 0। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू -1, यानी कि हम सीधा -1 लिख देंगे अगर यहाँ पे, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट -1 विल बी 1 अपॉन -1 का स्क्वायर 1, और राइट हैंड डेरिवेटिव एट -1 विल बी, इट इज माइनस का 2a। सो दीज टू क्वांटिटीज विल बी इक्वल। सो यहां से इन दोनों के कंपैरिजन से बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, -2a का वैल्यू कितना आ गया भैया, 1 आ गया ना, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये दोनों क्वांटिटी इक्वल होंगी। सो a का वैल्यू -1 अपॉन 2, द मोमेंट a का वैल्यू -1 अपॉन 2 आ गया, तो b को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस a, यानी कि a की जगह, ठीक है, कितना लिख देंगे भैया अपन, -1 अपॉन 2, ठीक है ना, तो इट इज 3/2। सो इट इज a का वैल्यू -1 अपॉन 2 एंड b का वैल्यू 3/2। क्लियर है भैया, है ना, आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए प्लीज। ऑसम, एकदम बेहतरीन है, जल्दी से बताइएगा, आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस वी आर डन विद द 2 क्वेश्चंस, है ना, डी आंसर है ना भैया, हाँ डी आंसर है। जेई में सितंबर अटेम्प्ट है ना, 2020 में ये क्वेश्चन पूछा है, कब पूछा है, 2020 में, लाख 28 कुड़ी दा 47 वेट कुड़ी दा, ठीक है, लक मतलब समझ रहे हो, लक 28, ओके। चलिए, कह रहा फंक्शन इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल, यानी कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा और सेकंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, कहां एग्जिस्ट करेगा, जहां जहां इसकी डोमेन बोली हुई है, क्योंकि अगर सीधा ये बोला है ट्वाइस डिफरेंशिएबल, दैट मीन्स वो एंटायर डोमेन की बात कर रहा है। अदरवाइज वो रेस्ट्रिक्शन अगर होते तो रेस्ट्रिक्शन के बारे में बोलता कि नहीं जी इस जगह छोड़ के ट्वाइस डिफरेंशिएबल है हर जगह। सो ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट ऑल द पॉइंट्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी कि अगर हमारे पास, अगर हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, सो पाई, ठीक है, अब पाई और पाई के लेफ्ट में फंक्शन है भैया k1 x माइनस पाई का होल स्क्वायर -1, और पाई के राइट में फंक्शन है k2 cos x। अच्छा, फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, ठीक है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, तो यानी कि अगर ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे ट्वाइस डिफरेंशिएबल होगा, है ना, ओके। लेकिन किसी भी पॉइंट पे ट्वाइस डिफरेंशिएबिलिटी कंसीडर करके अपना कुछ काम नहीं होना, अपने को चाहिए ऑर्डर्ड पेयर k1 k2, यानी कि k1 एंड k2 का वैल्यू चाहिए, ठीक। सो देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि इस पॉइंट पे जब हर जगह ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, तो इस पॉइंट पे ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, यानी कि बेसिकली लेफ्ट हैंड डबल डेरिवेटिव, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू पाई को हम लोग राइट हैंड डबल डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू पाई के इक्वल रख सकते हैं। अच्छा, ट्वाइस डिफरेंशिएबल का मतलब है तो एक बार भी डिफरेंशिएबल होगा और 2 बार भी डिफरेंशिएबल होगा ना, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, है ना, हर पॉइंट पे। सो अब k1 और k2 बेसिकली 2 वैल्यूज चाहिए हमको, ठीक है, तो हम लोग k1 और k2 के लिए एक इक्वेशन तो ये आएगा ही हमारे पास। उसके बाद हम लोग ट्वाइस डिफरेंशिएबल की जगह, अगर ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू पाई इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू पाई, ये बात भी ट्रू है। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा ही होगा, यानी कि फंक्शन
एट पाई नेगेटिव एंड फंक्शन एट पाई पॉजिटिव, ये वैल्यू भी इक्वल होगी एंड इनफैक्ट द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पाई। ठीक है, तो ये तीनों नॉन कंडीशंस है हमारे पास, इन तीनों का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, K1 K2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आसान काम है ना, सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। ठीक है, यानी कि f पाई नेगेटिव। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये फंक्शन की वैल्यू है ना, मतलब पाई पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, पाई माइनस पाई 0 का होल स्क्वायर 0 है ना, 0 इंटू K1 0 माइनस 1 एंड पाई पे राइट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा भैया, इट इज कॉस पाई की वैल्यू -1 तो माइनस का K2। यानी कि एक बात तो पक्की है भैया कि अगर फंक्शन x इक्वल टू पाई पे कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो इसका मतलब K2 की वैल्यू तो 1 आ जाएगी। ठीक है, सो इसका मतलब इनमें से ये ऑप्शंस तो बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है कि भैया, तो यानी कि K2 का वैल्यू 1 आ गया। अब हम लोग डबल डिफरेंशिएबल की भी बात कर सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, जहां से भी हम लोग को K1 का वैल्यू मिल जाए। ठीक है, मैं इस चीज को हटा रहा हूं। ठीक है, अब मैं पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू पाई, तो कितना हो जाएगा, इट इज K1 और इट इज बेसिकली 2K1 x माइनस पाई, और x माइनस पाई का डिफरेंशियल तो 1, और यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू पाई कितना हो जाएगा, इट इज माइनस का K2 है ना, cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x, बेसिकली K2 रहेगा, cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x। ठीक है, अच्छा अगर मैं x इक्वल टू, क्योंकि ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, तो x इक्वल टू पाई अगर मैं रखता हूं तो यहां पे K1 खत्म हो जा रहा है। एक्चुअली हमें निकालना ही K1 है, क्योंकि K2 तो हमारे पास है, तो इसलिए यहां पे इस स्टेज पे x इक्वल टू पाई रख के कोई फायदा नहीं है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से अपने को कुछ भी नहीं मिलने वाला है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से मिलेगा। तो यानी कि हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो इट विल कम आउट एज 2K1 x माइनस पाई का 1 एंड राइट हैंड डबल डेरिवेटिव विल कम आउट एज इट इज माइनस K2 साइन x का cos x। ठीक है, सो एट x इक्वल टू पाई, अब बहुत ध्यान से देखेंगे, सो एट x इक्वल टू पाई ये दोनों डेरिवेटिव शुड बी इक्वल, क्योंकि डबल डिफरेंशिएबल है फंक्शन। ठीक है ना, तो x इक्वल टू पाई पे यानी कि इट इज 2K1 एंड r डबल डेरिवेटिव एट x इक्वल टू पाई विल कम आउट एज माइनस K2 cos पाई की वैल्यू -1। ठीक है, सो इट इज 2K1 बराबर K2। ठीक है, K2 का वैल्यू 1 बच्चों, तो इसका मतलब K1 की वैल्यू 1/2, सो 1/2 एंड 1 विल बी द करेक्ट आंसर। मैं आपको चीजों को हौले हौले प्यार से समझाता हूं, ठीक है, बिकॉज आई एम बेसिकली कंसिडरिंग कि यू आर लर्निंग इट फर्स्ट टाइम। ठीक है, लर्न स्लो अप्लाई फास्ट। ठीक है, ओके, तो ये बात मैं कई बार बोलता हूं लेक्चर के अंदर कि नेवर एवर, है ना, कभी भी इस चीज को इस चीज से कंपेयर ना करें कि यार हम इतने धीरे धीरे करेंगे तो एग्जाम में कैसे करेंगे। एग्जाम में वी विल डू फास्ट, क्योंकि हमको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है ना, वी विल सॉल्व इट वेरी फास्ट। लेकिन अगर मैंने एग्जाम वाले तरीके से ही आपको समझाने की कोशिश करी तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है भैया, हाँ ऐसा ही है बिल्कुल। चले क्या भैया, ओके ठीक है, चले क्या फोर्थ क्वेश्चन पे चले क्या। वंडरफुल, तो ए इज द करेक्ट आंसर, वंडरफुल। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है और जेई 2019 में पूछा गया है। अच्छा आप एक चीज नोटिस करो, 2019, 2020, 2021 सभी के सवाल पूछे जा चुके हैं। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप हल्के में मत लो भाई। ऑन एन एवरेज हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन ये तो एक ऐसा चैप्टर है कि जिसके एक पर्टिकुलर सब टॉपिक से ही हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके बाद ट्राई करेंगे खुद से क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया एफ(x) एक फंक्शन है एंड जी(x) एक अनदर फंक्शन है जो कि एफ(x) पे डिपेंडेंट है। कह रहा है इन इंटरवल -2 से 2 ओपन इंटरवल जी फंक्शन को आपको जज करना है कि भैया जी कितने पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल या कंटिन्यूअस है। ठीक है, अगेन जी को एनालाइज करने के लिए मॉड्यूलस ऑफ एफ(x) प्लस एफ मॉड्यूलस x कैसे एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हमको एफ(x) को एनालाइज करना चाहिए कि एफ(x) बेसिकली कैसा फंक्शन देखने में हो सकता है। तो यहां पे वो कह रहा है कि भैया 0 और 0 के राइट में फंक्शन x² - 1 है और 2 तक यही है, और 0 के लेफ्ट में फंक्शन -1 है। तो यानी कि ग्राफ कैसा होगा। अब देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, बेसिकली -2 से 0 तक फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -1। तो लेट्स से इसको मैंने x एक्सिस मान लिया, तो -1 कहीं यहां होगा भैया। ठीक है, ओके। अच्छा 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 - 1 यानी कि कितना हो जाएगा, -1 ही आ जाएगा। अच्छा x² - 1, x² बेसिकली एक
पैराबोलिक ग्राफ होता है, अपवर्ड पैराबोला। -1 कर दोगे तो थोड़ा नीचे को शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये यहां से बेसिकली ऐसा जाएगा ना, 1 पे इसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है, 1 पे इसकी वैल्यू 0 होगी। दिस इज द एफएक्स ग्राफ, ठीक है। अब उसने आपसे क्या बोला भाई, जीएक्स बोला ना, हमको क्या एनालाइज करना है, जीएक्स। अब देखिए जीएक्स कैसा ग्राफ होगा, ठीक है, जरा समझिएगा। उसने कहा मॉड्यूलस एफएक्स। अब देखिए मॉड्यूलस एफएक्स का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस के नीचे जितना पार्ट है वो सारा का सारा पार्ट कैसा हो जाएगा, है ना, इसके अबाउट मिरर इमेज हो जाएगी ना, इट इज लाइक दिस ओनली। यानी कि अगर ये एफएक्स था तो एफ मॉड्यूलस एफएक्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, मॉडुलस एफएक्स की बात कर रहा हूं, तो -2 से लेकर 0 तक तो क्या हो जाएगा, ये -1 का मॉडुलस +1। और ये ग्राफ x² -1 था, है ना, 0 से लेके 1 तक, बट इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही थी 0 से लेके 1 तक। तो अगर मॉडुलस करूंगा मैं और ये वैल्यू नेगेटिव आए तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, -x² +1 लिखूंगा ना इसको, और एक नेगेटिव और दूंगा, तो यानी कि ये फंक्शन का ग्राफ -x² +1, ठीक है। अच्छा 1 से लेकर 2 के बीच की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मेरे पास फंक्शन का ग्राफ x² -1 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 3 इंटरवल में हमारा फंक्शन बेसिकली डिफाइंड हो गया, मॉडुलस एफएक्स, ठीक है। ओके, अब एफ मॉडुलस एक्स की बात भी करनी है। अब मॉडुलस एक्स का मतलब तो क्या है कि देखिए एक्स की एक डेफिनेशन है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2 के काम आ रही है, ठीक है, और एक्स की एक डेफिनेशन है जो भाई फंक्शन तो 2 तरीके से डिफाइन हो रहा है ना, -2 से 0 तक एक तरीके से डिफाइन हो रहा है। बट मैं ये कह रहा हूं कि जब मॉडुलस एक्स ही है तो इस पे अगर आप मॉडुलस लगाओगे तो ये भी यही वाला रिजल्ट देगा कि नहीं देगा भाई। अगर आप नेगेटिव नंबर्स पे अगर आप मॉडुलस लगा दोगे, ठीक है, सो बेसिकली ये सेम यही वाला रिजल्ट देगा जो x की वैल्यू 0 से 2 होने पे होगी। नहीं आ रही बात समझ में भाई? आप खुद सोचो, अगर मेरे पास खुद सोचो मॉडुलस x है, ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हो, तो इसकी वैल्यू, ठीक है, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2, ठीक है, और फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन 0, इस मॉडुलस x की तो सेम ही वैल्यू रहेगी ना। तो यानी कि अपने को तो सिर्फ और सिर्फ यही रिजल्ट काम में आएगा। तो इसका मतलब हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि भैया f मॉडुलस x तो सिंपली इट विल कम आउट एज x² -1, ठीक है, फॉर ऑल दी x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 से लेस देन इक्वल टू 2 तक। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। अब आप जरा gx को लिख लो भैया। gx को हम लोग अब देखिए f मॉडुलस x तो एंटायर इंटरवल में एक जैसा सही है, लेकिन मॉडुलस fx है ना, f मॉडुलस x तो एंटायर इंटरवल में एक जैसा सही है, बट मॉडुलस fx 3 तरीके से डिफाइंड है, ठीक है, 3 टुकड़ों में डिफाइंड। तो अब हम लोग जब gx लिख रहे हैं तो भाई लिखेंगे x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 0 के केस में 1 प्लस x² -1, ठीक है ना, ये इसकी वैल्यू है और ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1 के लिए हमारे पास फंक्शन क्या आ रहा है भैया? इट इज -x² +1 प्लस x² -1, ठीक है। और फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2 के लिए, ठीक है, हमको क्या करना है भैया? हमारे पास जो फंक्शन है वो है x² -1, राइट, प्लस x² -1। तो यानी कि फाइनली जो फंक्शन की डेफिनेशन है बेसिकली हमारे पास वो ये आ गई, ठीक है। मेरे को आपको समझाने में अगेन मैं बार बार बोलता हूँ थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि मैं एक एक चीज़ों को बिल्कुल डिकोड करके समझाता हूँ। अगर किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है और डायरेक्ट सॉल्व करना है तो फिर आप इसको 10 टाइम्स फास्ट कर सकते हो, ठीक है। तो 1 से 1 गए, ये दिस इज x² फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन 0, ठीक है भैया, एंड फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, ये विल कैट से ये कट गया, इससे कट गया 0, राइट, क्लियर है भैया। और फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2, इट विल बी ट्वाइस ऑफ x² -1, ठीक है, या फिर 2 ऑफ x² -2, ठीक है। तो दिस इज व्हाट योर gx इज, ठीक है। अब आपके पास एक बार gx आ गया तो आपको gx को ही एनालाइज करना है। एक बार इतना नोट करेंगे भैया, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है। अब बच्चों मुझे क्योंकि gx को एनालाइज करना है, ठीक है, मुझे gx को एनालाइज करना है तो मुझे कुछ ना कुछ तो जगह चाहिए होगी ना, मुझे कुछ ना कुछ तो जगह चाहिए होगी। या तो मैं अगले पेज पे लिख लूं,
अगले पेज पे लिख लूँ क्या भाई? ठीक है, अगले पेज पे लिख लेता हूँ. तो बेसिकली इट इज gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0 and 2x square minus 2 for x greater than minus 2, for x greater than minus 2 less than 0 and x greater than equal to 0 less than 1 and x is greater than equal to 1 and less than equal to 2. So अगर बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों तो ग्राफिकली भी हम लोग कर सकते हैं इसको. ठीक है, ग्राफिकली भी कर सकते हैं. और अगर ग्राफिकली नहीं करना चाहते हैं तो देखिए हमसे उसने क्या कहा था, -2 से लेकर 2 तक ओपन इंटरवल में आप चेक करो, -2 से लेकर 2 तक ओपन इंटरवल में, क्योंकि अगर वो क्लोज इंटरवल बोल देता तो हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और यहां पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और यहां पे राइट हैंड डेरिवेटिव की फाइनाइटनेस भी चेक करनी होती. ठीक है, सो बेसिकली हम लोग अब बहुत ध्यान से देखेंगे तो 0 के लेफ्ट में फंक्शन है एक्स स्क्वायर, है ना, gx की अगर हम बात कर रहे हैं, और 0 के राइट में इट इज 0 एंड 1 और 1 के राइट में इट इज 2x स्क्वायर माइनस 2. अब बच्चों एक बात समझो, हमको बेसिकली डिफरेंशिएबिलिटी चेक कहां करनी है भाई? यहां से लेके यहां तक ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही है एक तरीके से, इसको तो चेक करने का जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, है ना. तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा ऐसे. ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी हर जगह डिफरेंशिएबल, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, हर जगह डिफरेंशिएबल. तो बेसिकली हमको अब चेक करने की जगह कहां पे है, एक तो 0 पे और एक 1 पे. तो 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं. 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भैया, है ना, इट इज कितना हो जाएगा, इट इज 2x. ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना भैया, इट इज 2x और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 0 विल कम आउट एज 0, राइट. और राइट हैंड डेरिवेटिव तो भैया सीधा का सीधा क्या आ जा रहा है, 0 ही आ जा रहा है. ठीक है, 0 इज अ कांस्टेंट, है ना, उसका डिफरेंशियल अगेन 0. ठीक है, सो यानी कि इस पॉइंट पे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है. ठीक है, और ओपन इंटरवल -2 से 2 तक अब सिर्फ एक पॉइंट बचा जहां पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है. सो यहां पे 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विल कम आउट एज 0. ठीक है, और राइट हैंड डेरिवेटिव की अगर हम लोग बात करेंगे तो इट इज 2 दूनी 4x और x की जगह 1 रखेंगे तो 4. सो बेसिकली दिस इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव. सो यहां पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है. तो इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे भैया, दिस फंक्शन g इन -2 to 2 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट. ठीक है भैया, इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताइएगा. ठीक है, क्लियर है क्या? जल्दी से बता दीजिए प्लीज. ठीक है, सो 2 more questions, दैट इज इट. उसके बाद वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक, है ना, कि भाई पूरे इंटरवल में जब हम लोग को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है. ठीक है, जल्दी से बता दीजिए प्लीज. ऑसम है ना, चलिए, वंडरफुल, बहुत बढ़िया. सो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं. ठीक है, और ये मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे मॉडुलस x -1, ये मॉडुलस है भैया. ये कोई जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है, बट जो भी है ना, हम लोग सॉल्व कर देंगे, कोई इशू नहीं है. ठीक है, कह रहा है भैया डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल -5 to 4 ओपन इंटरवल. ठीक है, हमको -5 से 4 तक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों डिस्कस करनी है. कर देंगे, आसान है, बहुत आसान है भाई. बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर हम लोग एक बात बहुत ध्यान से देखेंगे, -5 ये रहा और +4 ये रहा. ठीक है, -5 0 के लेफ्ट में द फंक्शन इज, अब देखिए 0 के लेफ्ट में यानी कि x की वैल्यू जब 0 से छोटी है तो यानी कि मॉडुलस के इनसाइड क्वांटिटी क्या है बच्चों, नेगेटिव है. तो इसका मतलब मॉडुलस क्या करेगा, इसको एक नेगेटिव और देगा, और नेगेटिव ऑलरेडी पहले से है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यानी कि पॉजिटिव x आ जाएगा. ठीक है भैया, क्लियर है? अच्छा, 0 और 0 के राइट में, अब देखिए यहां से अगर हम देखें तो x = 1 पे फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक होगी. तो यानी कि हमको 1 के लेफ्ट की कंसिडर करना पड़ेगा, यानी कि -e. अब देखिएगा x की वैल्यू जब 1 से छोटी है, राइट, तो ये नेगेटिव होगा, और मॉडुलस एक नेगेटिव को नेगेटिव और देता है. ठीक है, सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है भैया, सो आप मेरी बात समझ रहे हो क्या? मॉडल ये अंदर क्वांटिटी है नेगेटिव, तो मॉडुलस क्या करेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको एक नेगेटिव और देगा. तो यहां पे ये e पावर, है ना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जरा इसको देखना. 0 से लेके 1 तक की बात कर रहा हूं मैं, ये नेगेटिव है
ठीक है, एक नेगेटिव ऑलरेडी बाहर है, लेकिन ये नेगेटिव है तो मॉडुलस क्या करेगा, इसको एक नेगेटिव देगा, ठीक है। सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव x माइनस वन, ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस वन आ जाएगा, प्लस e माइनस वन प्लस वन, ठीक है। ओके, वन और वन के राइट साइड की बात करते हैं तो माइनस e। अच्छा, अब x की वैल्यू जब ग्रेटर देन वन होगी तो इसका मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो मॉडुलस तो क्या करेगा, इसको एज इट इज रख देगा, तो माइनस एक्स प्लस वन और प्लस ई पावर माइनस वन प्लस वन, ठीक है। ओके, उसके बाद भैया बहुत ध्यान से देखेंगे, ये दो के लेफ्ट में ये फंक्शन की डेफिनेशन है, दो और दो के राइट में। अब देखिएगा, दो के राइट में अब इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, सो यू कैन राइट इट एज e माइनस एक्स प्लस टू, ठीक है, एंड दिस इज डेफिनेशन विल गो लाइक दिस। तो फंक्शन हमने ऐसे लिख लिया, अब हमको सिंपल अपना दिमाग लगाना है, कि डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल, ठीक है। अब मैं तो कह रहा हूं कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो, तो कंटिन्यूटी अपने आप है ना, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दो दो बार क्यों चेक करनी, मैं कह रहा हूं डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो, जहां जहां डिफरेंशिएबल है वहां कंटिन्यूस हो गई, जहां डिफरेंशिएबिलिटी नहीं हुई वहां पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है। सो अब बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, अब अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे x इक्वल टू जीरो पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इट इज कितना बच्चों, e पावर x का डिफरेंशियल e पावर x, राइट, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट जीरो विल कम आउट एज e पावर जीरो वन, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू जीरो इट विल बी e माइनस e पावर समथिंग का डिफरेंशियल x माइनस वन, और x माइनस वन का डिफरेंशियल वन, और ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसका डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा। सो राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू जीरो, सो इट इज माइनस e पावर बेसिकली जीरो माइनस वन, ठीक है, सो इट इज e पावर माइनस वन, ठीक है। सो क्लियरली दिस क्वांटिटी इज नॉट इक्वल, सो इसका मतलब यहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूअस भी नहीं हो सकता, ठीक है, कंटिन्यूअस भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब हमको थोड़ा जगह चाहिए, ठीक है, तो जगह चाहिए तो इसका मतलब क्या करेंगे, है ना, बेसिकली अब अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे जगह चाहिए है ना, तो मैं थोड़ा सा इसको और नीचे कर देता हूं। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, वन पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में सिंपल x की जगह वन रखने की जरूरत है, तो माइनस ई पावर वन माइनस वन जीरो, तो माइनस ई पावर जीरो इज माइनस वन, ई पावर जीरो इज वन बेसिकली। सो ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव सॉरी, सो जो यहां पे x इक्वल टू जीरो पे राइट हैंड डेरिवेटिव है वो वन पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो इट विल बी द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू वन विल बी माइनस वन। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि भाई जो राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू जीरो था वो वन पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा, तो x इक्वल टू वन रखेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट वन इज माइनस वन। नाउ अब यहां पे अगर बहुत ध्यान से देखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव एट, ठीक है ना, x इक्वल टू वन, सो इट इज माइनस ई। अब e पावर माइनस एक्स प्लस वन का डिफरेंशियल e पावर माइनस एक्स प्लस वन, और माइनस एक्स प्लस वन का डिफरेंशियल माइनस वन, और ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसका डिफरेंशियल जीरो। सो राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू वन विल बी कितना बच्चों, e पावर माइनस वन प्लस वन, तो e पावर जीरो यानी कि वन। ओहो, साफ साफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू वन इज नॉट इक्वल, सो डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। क्लियर है क्या? वंडरफुल। अच्छा, अब एक चीज और बताता हूं कि भाई आप खुद सोचो, जो चीज है ना भाई, बहुत ध्यान से देखेंगे, x इक्वल टू वन पे जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो x इक्वल टू टू पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर मेरे को निकालना है एट x इक्वल टू टू, तो मैं यहाँ पे x की जगह माइनस टू रख दूंगा, ठीक है, मतलब टू रख दूंगा, तो माइनस टू प्लस वन यानी कि e पावर माइनस वन। अच्छा, यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव अगर मैं चेक करूंगा तो राइट हैंड डेरिवेटिव विल बी e पावर माइनस एक्स प्लस टू, और यह माइनस, सो राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू टू विल बी इट इज माइनस e पावर माइनस टू प्लस टू, सो इट विल बी, है ना, x की जगह मैं x की जगह अगर टू रखता हूं तो माइनस टू प्लस टू जीरो, e पावर जीरो इज वन, ठीक है। सो क्लियरली बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे कि दीज टू क्वांटिटीज आर अनइक्वल, तो इसका मतलब यहां पे भी नॉट डिफरेंशिएबल एंड हेंस नॉट कंटिन्यूअस। मतलब ये एक फालतू का ही क्वेश्चन था, मुझे तो ऐसा लगा, ठीक है है ना, एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करी गई है ना, बट ऐसा कुछ है नहीं। बच्चों के अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्या ये मॉडलस फॉडलस है यार, बच्चे क्वेश्चन कर ही देंगे, ठीक है। क्लियर है क्या? सो डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द इन द इंटरवल दिस। अच्छा, एक चीज आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं सोची, वो क्या नहीं सोची कि सर
अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो सर आपने, है ना, देखो फालतू का क्वेश्चन नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था। हमने इस इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं करी भाई, हमने सिर्फ 0, 1 और 2 पे बात करी। हमने इस इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं करी, हमने इस इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं करी, हमने इस इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं करी, है ना भाई। अगर देखा जाए तो हमने इस इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं करी। अब मेरी बात समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। मैंने आपको सिखाया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस एंड स्मूथ होते हैं, इसलिए ये हर जगह डिफरेंशिएबल होते हैं। ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो हर जगह क्या होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे। अच्छा, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल प्लस कांस्टेंट ही तो ऐड किया, उससे क्या होगा भाई, फंक्शन की जो ट्रांजिशन वैल्यू है, बेसिकली फंक्शन थोड़ा ट्रांजिट हो जाएगा, या तो वर्टिकली अप चला जाएगा या वर्टिकली डाउन चला जाएगा भाई। कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होता है, फंक्शन के ग्राफ में ऊपर नीचे की ही बेसिकली ट्रांजिशन होती है। तो यानी कि ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हर जगह कंटिन्यूअस एंड स्मूथ है, डिफरेंशिएबल होगा। तो इसमें कुछ ऐड कर दिया तो भी ये कंटिन्यूअस एंड स्मूथ, और ऐड भी क्या किया है, कांस्टेंट ऐड कर रहे हो आप, उससे फंक्शन का ग्राफ सिर्फ वर्टिकली शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये भी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा हर जगह। और ये अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, राइट है क्या। तो ये इसमें कुछ अगर ऐड किया है तो वर्टिकली शिफ्ट होगा, लेकिन फंक्शन का ग्राफ हमेशा कंटिन्यूअस एंड स्मूथ रहेगा। अच्छा, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसका मतलब हमने एंटायर इंटरवल में ही डिफरेंशिएबिलिटी को कंसीडर किया एंड कंटिन्यूटी को। क्लियर है क्या, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करेंगे, है ना। क्या लिख रखा है, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, हाँ ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, है ना। वंडरफुल क्वेश्चन, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है भैया। कह रहा है हमसे क्या कह रहा है, एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद से रीड करने की कोशिश करो। तो कह रहा है कि यार फंक्शन है ना, उसमें एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दे रखा है इनटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, एंड यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इनटू सिग्नम फंक्शन। कह रहा फाइंड दैट पॉइंट्स at which continuity and differentiability should be checked। कह रहा पहले तो वो वाले पॉइंट्स बताओ जहां पे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक होनी चाहिए, ठीक है। कह रहा ऑल्सो चेक द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx at x equal to 1 where this denotes the greatest integer function and this denotes the fractional part function, ठीक है। तो कहां पे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक होनी चाहिए, और फिर x equal to 1 पे चेक करके भी दिखाओ, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है भैया। बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, टेक्निकली आप समझो बहुत ही ध्यान से कि ये फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, राइट। ये कहां पे ब्रेक होता है, बेसिकली ये कहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है। जहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा वहीं पे नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो जब x की वैल्यू 2/3 हो जाएगी तो 2/3 प्लस 1/3 इट इज 1, यानी कि इसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू आ जाएगी, राइट है क्या। यानी कि बेसिकली अगर हम बहुत ही ध्यान से देखें तो x + 1/3 जहां पे बेसिकली इंटीजर हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट जो फंक्शन है, राइट, उसका जो इनसाइड पार्ट है अगर वो इंटीजर हो जाता है, वहां पे बेसिकली फंक्शन का जो ग्राफ है, ठीक है, वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है, ओके। दूसरा, अगर हम लोग यहां पे बात करें तो देखिए x = 0 साइन 0 0 होता है, तो यानी कि 0 भी बेसिकली एक पॉइंट है। x = अगर मैं हाफ ले लूं तो साइन π/2 1 होता है, तो यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जहां पे इंटीजर वैल्यू आती है वहां पे वो डिसकंटिन्यूअस हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, और वो कह रहे हैं कि भाई कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कहां चेक होनी चाहिए। अच्छा, 1 के लेफ्ट में ना साइन, भाई 1 के लेफ्ट में और 1 के राइट में फंक्शन की डेफिनेशन ही चेंज हो रही है, तो 1 पे भी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक होनी चाहिए। यहां पे क्यों चेक होनी चाहिए, देखिए मैंने आपको क्या क्या बताया, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भैया x = 2/3 पे फ्रैक्शनल पार्ट के जो इनसाइड वाला पार्ट है वो इंटीजर हो जाता है, और इंटीजर पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं। और ऐसे ही जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसके इनसाइड भी अगर इंटीजर आ रहा है तो वहां पे भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो इसका मतलब हम अगर x की वैल्यू 0 लेते हैं या 1/2 लेते हैं तो उस दोनों जगह पे ही साइन πx जो है वो इंटीजर वैल्यू होगा। 1 के लेफ्ट में और 1 के राइट में फंक्शन की डेफिनेशन ही चेंज है। अच्छा,
अगर 1 और 2 के बाद बीच की बात करें तो देखिए सिग्नम फंक्शन जहां पे ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, वहां पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 4/3 पे, राइट। अच्छा, अगर हम लोग 1 और 2 के बीच में बात करें तो x की वैल्यू 3/2 लेंगे अगर हम लोग, ठीक है, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के इनसाइड वैल्यू इंटीजर हो जाएगा, तो यहां पे ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा देखिए वैसे तो इंटीग्रल जो 2 है वो भी इंक्लूडेड है, और 2 पे अगर हम देखें तो 2 टू द 4, तो यहाँ पे ये इनसाइड वैल्यू इंटीजर आ रही है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो इंटीजर्स पे क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं, तो यानी कि x इक्वल टू 2 ऑल्सो वी शुड बी कंसिडरिंग, ठीक है, हमको ये भी कंसिडर करना चाहिए। तो दीज आर ऑल द पॉइंट्स जहां पे एक्चुअल में अगर हम लोग बात करें तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चेक होनी चाहिए, और मैं करके भी दिखा सकता हूं आपको, ठीक है, इसको करके भी दिखा सकते हैं। कैसे भैया, आप एक काम कर लो ना, एंटायर फंक्शन को ही डिफाइन कर लो, एंटायर फंक्शन को ही डिफाइन कर लो। देखो मैं आपको करके दिखाता हूं, हालांकि करने की जरूरत नहीं है बट स्टिल है ना, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हम लोग चेक करेंगे। भाई अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो फंक्शन हमारा देखिए कितनी बार डेफिनेशन चेंज कर रहा है। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से स्टार्ट करें, तो अगर आप बहुत ही ध्यान से समझते हो बच्चों, या फिर नंबर लाइन पे कर लेंगे, नंबर लाइन पे कर लेंगे, देखिएगा नंबर लाइन पे कर लेते हैं, एक नंबर लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, एक नंबर लाइन खींच लेते हैं और इस पे करते हैं तो मजा आएगा। अच्छा बच्चों, सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सबसे पहले 0 पे बात करते हैं। x की वैल्यू जब 0 लेंगे तो फंक्शन की डेफिनेशन ये साइन 0 है ना इज इक्वल टू 0 इंटू एनीथिंग 0, ठीक है। 0 के जस्ट राइट पे बात करते हैं, और 0 के जस्ट राइट पे अगर हम बात करेंगे तो 0 प्लस h, तो h प्लस 1/3 का, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट, और साइन h पाई, ठीक है, इसका इंटीग्रल पार्ट। h पाई मतलब क्या बच्चों, h इज वेरी स्मॉल नंबर 0.1, तो 0.1 पाई यानी कि स्लाइटली ग्रेटर देन 0 नंबर, स्लाइटली ग्रेटर देन 0, तो यानी कि साइन 0 पॉजिटिव पे कितना होगा भैया, इट विल बी अ नंबर लेस देन 1, इट विल बी अ नंबर ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, और इसका इंटीग्रल पार्ट विल कम आउट एज 0, तो यानी कि दिस क्वांटिटी विल बी कम आउट एज 0, तो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, तो यानी कि यहां पे भी 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 0 को कंसीडर कर लिया। अगला नंबर है हाफ, ठीक है, हाफ, राइट। अच्छा, हाफ की अगर हम लोग बात करें तो हाफ, अब देखिएगा ये हो गया क्या, एक एक चीज करके मुझे करनी पड़ेगी ना, ठीक है, ओके ओके। सो यहां पे वैल्यू 0 चल रही थी, हाफ पे एग्जैक्टली फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, सो इसे 1/2 प्लस 1/3 का फ्रैक्शनल पार्ट, ओके, एंड इट इज साइन π/2, साइन π/2 की वैल्यू होती है भैया 1, तो 1 का इंटीग्रल पार्ट 1, और ये कितना हो गया भैया, इट इज 6, 3 प्लस 2 यानी कि 5/6, 5/6 का फ्रैक्शनल पार्ट 5/6 इंटू 1, तो यानी कि 5/6 ही हो गया, ठीक है। सो 1/2 के लेफ्ट में 0 ही वैल्यू रहेगी, ठीक है, क्योंकि 1/2 से साइन π/2 से हल्का सा अगर छोटा माने तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू लेस देन 1 रहेगी, और इसीलिए इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो 0 रहेगा, तो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, ओके। सो नाउ अब 1/2 से बड़े नंबर पे ना, ठीक है, 1/2 से बड़ा कौन सा हो गया, 2/3। अब देखिए 2/3 पे अगर हम लोग बात करें तो 2/3 प्लस 1/3 इट इज 1, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0, ठीक है, तो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, ओके। 2/3 के जस्ट लेफ्ट की बात करूंगा तो अगेन ये जो क्वांटिटी होगी वो लेस देन 1 होगी, तो इसलिए आंसर 0 दे देगा, और 2/3 के राइट की अगर मैं बात करूंगा तब भी ये क्वांटिटी लेस देन 1 रहेगी, तो भी ये आंसर 0 दे देगा, ठीक है। तो 2/3 बेसिकली कोई पॉइंट नहीं है चेक करने का, है ना, उसमें मजा नहीं आएगा, मतलब उससे हमारे को कोई खास रिजल्ट नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट चलते हैं भैया 1 पे, ठीक है। अब 1 के लेफ्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो 1 के लेफ्ट पे बात करते हैं, ठीक है। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, साइन 1 का लेफ्ट यानी कि 1 माइनस h यानी कि पाई माइनस h की बात कर रहे हैं हम लोग बेसिकली, तो यानी कि स्लाइटली यहां पे है ना साइन पाई नेगेटिव की अगर मैं बात कर रहा हूं, है ना, कि पाई से हल्का सा छोटी क्वांटिटी पे इट विल बी लेस देन 1, तो इसका मतलब इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो 0 रहेगा, तो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, सो इट विल बी मतलब 0, ठीक है। और साइन पाई की वैल्यू भी 0 ही रहती है, ठीक है, साइन पाई की वैल्यू भी 0 ही रहती है। सो बल्कि 1 पे एक्चुअली हमको फंक्शन की वैल्यू ये लेनी है ना, तो 1 के लेफ्ट में इसकी फंक्शन की वैल्यू 0 है, ठीक है, ओके ओके। नाउ 1 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो 1 पे इट इज 2 और 1 माइनस 4/3, तो साइन सिग्नम नेगेटिव फंक्शन -1 देता है, सो -1 इंटू 2
है ना, तो यानी कि 1 पे इसकी वैल्यू -2 आ जाएगी। ठीक है, 1 के राइट साइड की बात करूंगा तो इट विल बी 2 और 1 -4/3 तो बेसिकली अभी तो ये -2 ही रहेगा। ठीक है, अभी तो ये वैल्यू -2 ही रहेगा। कहां तक भैया? जब तक 4/3 नहीं आ जाता। तो 4/3 पे एग्जैक्टली कितना आ जाएगा? सिग्नम 4/3 -4/3, सिग्नम 0 का वैल्यू 0, तो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0। ओके, ये भी कंसिडर हो गया, ये भी कंसिडर हो गया। अब 4/3 के राइट साइड के ऊपर भी यही वैल्यू रहेगी, है ना, 0 ही रहेगी। बेसिकली इट विल बी है ना 0 ही रहेगा। कहां तक? 3/2 तक। द मोमेंट 3/2 अपन लेके आएंगे तो 3/2 यानी कि इट इज इंटीग्रल पार्ट इसका 3 हो जाएगा, और 3/2 -4/3 सिग्नम पॉजिटिव 1 वैल्यू देता है, तो 1 इंटू 3 यानी कि 3/2 पे वैल्यू 3, और ये ठीक है, ये 3/2 के राइट साइड तक भी ये 3 रहेगा। अब अगेन बात आती है भैया 2 पे, है ना, तो 2 के लेफ्ट तक 3 रहेगी वैल्यू, और 2 पे एग्जैक्टली कितनी वैल्यू हो जाएगी? सो 2 2 जा 4, और सिग्नम 2 -4/3 है ना, पॉजिटिव वैल्यू, तो सिग्नम पॉजिटिव 1 देता है। ठीक है, सो सिग्नम पॉजिटिव 1 देगा तो 1 इंटू 4, तो यानी कि इट विल बी 4। ठीक है, ये हमने फंक्शन को डिफाइन किया भैया। अब देखिए साफ साफ क्या पता चल रहा है, साफ साफ क्या पता चल रहा है? x = 1 पे, हालांकि उसने हमसे क्या चेक करने को बोला था? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। x = 1 के लेफ्ट में फंक्शन की डेफिनेशन 0, ठीक है, और 1 और 1 के राइट पे एग्जैक्टली -2 आ गई। ठीक है, बेसिकली ऐसे। कहां से तुमको? ये कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, तो 1 पे ना तो कंटिन्यूअस है ना डिफरेंशिएबल है। इसके अलावा हम लोग हर जगह जज कर सकते हैं। 0 पे, 0 के राइट हैंड साइड पे इधर कंटिन्यूअस है। ठीक है, हाफ की अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट साइड में 0, राइट साइड में 0, बट फंक्शन की वैल्यू है, तो यहाँ पे भी कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है भैया, ओके। और इसके अलावा अगर हम लोग 4/3 की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में फंक्शन की वैल्यू -2, इस पे और इसके राइट साइड में, यानी कि यहाँ पे कंटिन्यूअस भी नहीं है, तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। 3/2 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू 0, राइट पे 3 है ना, इसका मतलब कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। और 2 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू 3 और 2 पे फंक्शन की वैल्यू 4, तो यानी कि कंटिन्यूअस ही नहीं है, तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। बट अगर हम लोग बात करें 0 पे, तो इधर से राइट हैंड साइड से कंटिन्यूटी स्टेब्लिश हो रही है ना, है ना। सो बेसिकली F0 और F0 पॉजिटिव, ठीक है, यहां पे कंटिन्यूटी अपने को स्टेब्लिश होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, सो यहां पे कंटिन्यूअस तो है। और क्योंकि अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली ऐसा कोई फाइनाइट है ना, अगर हम लोग टेंजेंट भी ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट का स्लोप 0 रहेगा एट मैक्स। सो यानी कि इधर 0 पे अपन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल मान सकते हैं। ठीक है, सो क्या दे रखा है भाई क्वेश्चन के अंदर? कह रहा भैया फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डेरिवेबल एट हाफ 1 4/3 s/2 s/2 नहीं है, ये 3/2 होगा एंड 2। ठीक है, सो 1 2 3 4 5, सो बेसिकली ऑन टोटल 5 पॉइंट्स 1 2 3 4 एंड 5 फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर दिस अमेजिंग लेक्चर, है ना, यू गाइस हैव अटेंडेड एंड सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पे हम लोग थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। सो अलग अलग पढ़ लेते हैं, अच्छा रहेगा, है ना, थोड़ा डिटेल में पढ़ पाते हैं चीज़ों को। एंड जेई को आप थोड़ा डिटेल में पढ़ के ही क्रैक कर सकते हो ना, ये वन शॉट पढ़ के आप क्रैक नहीं कर सकते। ऑल्दो बहुत सारे वन शॉट्स पढ़े हैं, बट उसको पढ़ के बस एक अच्छा सा फील आता है कि हाँ हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, बट उन सिलेबस कंप्लीट करके कुछ भी होगा नहीं, है ना, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सो जितना डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आएगी। ठीक है, और उसी बेसिकली मेंटल लेवल से हम लोग फिर क्वेश्चंस को पढ़ पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं। एंड इसके नोट्स आपको हमारे विद्यावाइज ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जाके मिल जाएंगे। ठीक है, एंड मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल एंड सॉरी फॉर द डिसकंटिन्यूटी इन द प्रीवियस 1 वीक। ठीक है, ओके, बाय बाय।